हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में अंडर आर्टिकल 356। अंडर आर्टिकल 356 आप सभी जानते ही होंगे। 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल हैं इमरजेंसी से रिलेटेड, और भी अदर आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी से ही संबंधित, लेकिन ये मुख्य हैं क्योंकि ये बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, है ना, प्रेसिडेंट रूल की, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में कि प्रेसिडेंट रूल आखिर क्या है। क्या प्रेसिडेंट रूल एक तरह का इमरजेंसी है? तो निश्चित रूप से एक तरह का इमरजेंसी ही है, लेकिन इसे नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी जैसा कोई भी शब्द संविधान ने इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया है। तो आइए देखते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो अंडर आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र का ये दायित्व है कि देखे कि राज्य काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसका ये दायित्व है कि 356 के तहत वो क्या करे, उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दे। हाँ बिल्कुल, उसका ये हक है, उसका अधिकार है। नहीं, उसका अधिकार नहीं है, बल्कि वो एक गार्जियन की तरह देखेगा और बोलेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो केंद्र को इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाने का पूरा हक है, ताकि संविधान के मुताबिक देश और सरकार चलाई जा सके। जैसे कि 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर सेंटर के पास ये ड्यूटी है, अंडर आर्टिकल 355 ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा दे। और प्रेसिडेंट रूल में होता क्या है, प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगता है तो एक जो स्टेट है उस पर क्या क्या असर पड़ता है, तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उससे मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसे सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाता है। दो में कुछ भी हो सकता है। अब बताएंगे कि सस्पेंड और डिसॉल्व कब किया जाता है, उसमें भी आएंगे हम। लेकिन अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल, जैसा कि हमने बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे 44th अमेंडमेंट एक्ट आया इमरजेंसी के बाद, जब जनता की सरकार आई, मतलब मोरारजी देसाई आफ्टर 1977, तो उन्होंने कुछ सेफगार्ड्स बनाए कि भाई नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग ना हो पाए, और ऐसे में पार्लियामेंट्री अप्रूवल जैसी चीज़ों को उन्होंने सख्ती से लागू किया। यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट रूल को अगर किसी भी स्टेट में लागू करना है तो उसके लिए सिर्फ प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन ही ज़रूरी है। मात्र प्रेसिडेंट की उद्घोषणा से ये लागू हो जाएगा, लेकिन उसे कंटिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जो 2 महीने के भीतर मिलनी चाहिए, और दोनों ही सदनों से मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पहले सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूवल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या 44th अमेंडमेंट ने कह दिया कि हमें स्पेशल मेजोरिटी से इसमें क्या चाहिए, सहमति चाहिए। ठीक, लोकसभा डिसोल्यूशन के केस में ये जो सहमति है वो लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने से 30 दिनों तक बनी रहती है। मतलब लोकसभा जब फिर से पुनर्गठित होती है और उसके पहले दिन से 30 दिन तक का अधिक समय मिलता है प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने के लिए, अप्रूवल देने का। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसा नहीं है कि 2 महीने से तो ज़्यादा हो गए तो हम उसे प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। नहीं, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होगा, हर हाल में होगा। और डिसोल्यूशन के केस में अगर हम देखें तो 6 मंथ तो जाता ही जाता है ना, तो 6 मंथ प्लस 30 डेज ये मैक्सिमम टाइम हो सकता है विदाउट अप्रूवल पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ओके, अब हम देखेंगे कि
पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देता है 2 महीने के भीतर तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू किया जा सकता है और इसे मैक्सिमम 3 सालों तक ही लागू किया जा सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में 3 साल तक ही लागू रहेगी। और ये एक अमेंडमेंट यानी 44th अमेंडमेंट ने इसे संशोधित करते हुए बताया कि ये 3 साल ही होनी चाहिए और इसमें भी 6 महीने के बीच बीच में अप्रूवल होते रहना चाहिए। ड्यूरिंग एवरी 6 मंथ वहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगा अगर 3 साल तक कंटिन्यू करना है तो। मैक्सिमम तो 1 साल रहना चाहिए और अगर 1 साल से ऊपर जाता है, बियॉन्ड 1 ईयर अगर जाता है तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही इसमें कुछ प्रोविज़न बोले कि इसमें 2 चीज़ें सेटिस्फाई होनी करनी चाहिए, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो तब हम स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में हो और नेशनल इमरजेंसी उस स्टेट में या उस स्टेट के किसी एक भाग में लागू हो तो ये आधार पर्याप्त होगा प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उस राज्य की विधानसभा के इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते ड्यू टू सम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, और उसको इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट तैयार करके उसे सर्टिफाई करना होगा कि दिस पर्टिकुलर डाटा एंड इवेंट्स आर रियली डिसरप्टिंग द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। तब जा कर के ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम टाइम तक। तो इसमें क्या है कि देखिए प्रेसिडेंट रूल यहाँ तक हमने देखा, ठीक। ओके, रिवोकेशन पहले देख लेते हैं उसके बाद चर्चा करते हैं। तो रिवोकेशन में उसे हटाने के लिए कुछ और नहीं, बस प्रेसिडेंट का एक सेम टाइप ऑफ प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा लगेगा और वो किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट रूल को कभी भी हटाया जा सकता है और उसमें किसी भी प्रकार के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नहीं पड़ती है। और इसमें ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे लोकसभा पास करे और बोले कि तुम्हें प्रेसिडेंट रूल स्टेट में हटानी है और तो प्रेसिडेंट हटाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेंटर ही लगा रहा है प्रेसिडेंट रूल, तो इसमें उस तरह के किसी प्रावधान का कोई तुक बनता ही नहीं। तो ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट गवर्नर के माध्यम से या किसी और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी अपने हाथ में ले लेता है, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग अपने हाथ में ले लेता है और इस तरह से हम देखें तो स्टेट ऑलमोस्ट डिसेबल हो जाता है। स्टेट की अपनी कोई ताकत या अपनी कोई विलिंगनेस नहीं रहती। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल जो अंडर आर्टिकल 356 है, वो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसे उन्होंने एक डेड लेटर की तरह बनाया था वो डेडली वेपन बन गया और लगभग 1951 से अब तक 126 से भी ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है और ऑलमोस्ट हर स्टेट में लग चुका है 1 से 2 बार तक। तो प्रेसिडेंट रूल इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी और तमाम तरह के फैसले इसमें जुड़े। तो उनमें से कुछ एक है 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि सेंटर में तब कांग्रेस थी और उन्होंने बीजेपी लेड गवर्नमेंट स्टेट में 4 स्टेट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया इस आधार पे कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है जो बाबरी मस्जिद केस हुआ था उसके बाद। तो इस मामले को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सही वैध ठहराया कि हाँ, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो इट्स ओके, वो जजमेंट सही ठहराया, लेकिन और भी कई ऐसे प्रेसिडेंट रूल लगे जहाँ पे
उसे सही नहीं ठहराया जा सकता था, जो भी पॉलिटिकल रीज़न और पर्सनल ईगो के कारण लगे। जैसे कि जनता पार्टी ने, जैसे 1977 के बाद वो सत्ता पे आई तो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो थी, कई 9 स्टेट्स में तकरीबन, उन्होंने सिर्फ इस आधार पे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कि दे आर नॉट फुलफिलिंग द जनता की विशेष, है ना, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल विशेष, नो नो नो, इलेक्टोरल विशेष, जो भी है। तो उसके आधार पे उन्होंने 9 स्टेट पे लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने भी 9 स्टेट्स में जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, और सब के सब जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक जजमेंट आया, उन्होंने इसमें कहा, वो 94 के ही जजमेंट में कहा उन्होंने कि कोई भी जो पार्टी सेंटर में है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं आ जाता कि आप दूसरे किसी स्टेट में सिर्फ इस आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगाएं कि आपके ईगो के क्लेशेस हो रहे हैं। तो और भी कई सारे वैसे ग्राउंड्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इस आधार पर लगाना इम्प्रॉपर माना जाएगा, और जो प्रॉपर रीज़न है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि 356, 355, 365, जिसमें कि बताया गया है कि जैसे 356 है जिसमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर में लगाया जाता है। फेलियर क्या है कि संविधान के प्रावधानों का राज्य उल्लंघन कर रहे हैं या फिर मान नहीं रहे हैं उस स्थिति में। और दूसरा है कि 365 जहाँ पे सेंटर कोई डायरेक्शन देता है और उसे स्टेट फॉलो नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जो कि टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल अच्छा, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की भी हम बात करेंगे इसमें कि क्या प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है कि प्रेसिडेंट को लगता है, या फिर गवर्नर का जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है कि नहीं। आता है, बिल्कुल आता है। 38th अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें कह दिया था कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन, उसका सेटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट की जो ओपिनियन है वो पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है और इसे जांच किया जा सकता है न्यायालयों में, और अगर वो मेलाफाइड और डिसरप्ट पाई गई तो जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उसे वापस से बहाल किया जा सकता है और वहाँ की सरकार को पुनर्बहाल किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बातें हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ें छूट गई है जो कि मुझे सच में अभी याद नहीं आ रहा। ओके, आप लोग ज़रूर देखिएगा किताबें, बुक वगैरह।